नमस्कार, नमस्कार। कुछ देखा जाए संकेत उपाध्याय के साथ। पिछले हफ्ते हम लोगों ने ये नई सीरीज शुरू की यहाँ पर द रेड माइक में, जिसमें वीकेंड में ज़ाहिर-सी बात है आप भी कुछ देखते होंगे, मैं भी कुछ देखता हूँ। तो पिछली बार तो हमने जिस तरीके से गुल्लक में नहीं कहा जाता था कि पीले चावल जो हैं वो आलू डाल करके जो है उसको डिसअपॉइंटमेंट कहा जाता है। उस तरीके से मिर्ज़ापुर जो है उसकी तीसरा सीज़न जो है वो लगभग वैसा ही था, तहरी के चावल। बस वो बात अलग है कि मुझे तहरी के चावल बहुत पसंद है। इस हफ्ते एक और सीरीज़ देखी और आपको ये रिव्यू देने के लिए और उसके बारे में बात करने के लिए पूरी देखी और बहुत स्पीड में देखी। नेटफ्लिक्स पर है, 1.5x पर देखी और 2x होता तो उस पे भी देख लेते। त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर, ये एक नई सीरीज सामने आई है। पहले तो मुझे बहुत लंबे समय तक लगा ये एक फिल्म है, लेकिन बाद में जब देखा कि भैया ये तो 9 एपिसोड है और बहुत लंबे-लंबे एपिसोड हैं, तब फिर उसको देखना शुरू किया। पहला एपिसोड देखा तो थोड़ा-सा तहरी वाला एहसास हुआ। दूसरा एपिसोड देखा तो थोड़ा और तहरी वाला एहसास हुआ, जो गुल्लक में होता है। मुझे तो तहरी पसंद है। तीसरे और चौथे एपिसोड में थोड़ा-सा सस्पेंस डेवलप हुआ और थोड़ा-सा इंटरेस्ट सीरीज में जगा। लेकिन लास्ट के एपिसोड आते-आते भाई साहब, ये सीरीज ऐसे गिरी है नजरों से, इज्जत से, कि इसका क्या आपको बताएं। पहला एपिसोड देख करके इसके बारे में कोई छवि मत बनाइएगा और मैं यहां पर किसी को यह भी नहीं कह रहा हूं कि आप उसको देखें ना देखें। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है और मेरे हिसाब से एकदम शुरुआत में मैं एक चीज बता दूं, इस सीरीज में एक शब्द इस्तेमाल किया गया और वो शब्द था चुगत। चुगत जो है वो एक शब्द है जो कि उल्लू की एक प्रजाति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चुगत। और ये अक्सर इन स्लैंग स्लैंग जो होता है उसमें यूज होता है महामूर्ख के लिए। ये कहा जाता है कि ये तो चुगत आदमी है, मतलब महामूर्ख है। मैं आपको सही बताऊं तो इतने सालों में मैंने इस शब्द का प्रयोग कम से कम अपने घर में होते हुए नहीं देखा। बचपन में हमको उल्लू ही बोल दिया जाता था। बाहर निकल जाते थे तो यूकेपी की तरीके की एक गाली दे दी जाती थी, एक आधा बार हमारे मुंह से भी निकल जाती थी। लेकिन चुगत पहली बार सुना। बस इस पूरी वेब सीरीज ने सिर्फ और सिर्फ यही एक ज्ञानवर्धन है जो कि मेरे लिए किया है। आइए एक एक करके बताते हैं कि मैं क्यों इतना हार्ड पोजीशन ले रहा हूं त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर। तो पहले तो अच्छाइयां बता दें, पहले तो ये बता दें कि मुझे पसंद क्या है। देखिए, मानव कौल जो कि इसमें सीए टॉपर बने हैं, जो कि एक मेल प्रोस्टिट्यूट का रोल प्ले किया है उन्होंने इसमें, क्योंकि घर में आर्थिक तंगी हुई और वो बड़े ईमानदार थे, और वो जहां पर काम करते थे नोएडा प्लानिंग बोर्ड में, वहां पर बेईमानी नहीं कर पाए, तो इस वजह से फिर वो ये बन गए। यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाई गई है कि किस तरीके से एक आदमी अ, फर्ज से बेईमानी नहीं कर सकता, इस वजह से वो अपने रिश्ते में बेईमानी करने को सही मानता है। ये एक चीज आपको इसमें देखने को मिलेगी। बहरहाल, जो एक्टिंग की है, मानव कौल हैं भी बहुत जबरदस्त एक्टर, इससे पहले भी कई बार उन्होंने एक्टिंग की है। आपने देखा होगा कि मिशन मंगल जब फिल्म आई थी तो उसमें भी उन्होंने विद्या बालन के पति का रोल किया था और भी तमाम उन्होंने रोल किए हैं। इज अ वेरी फाइन एक्टर और उनकी एक्टिंग यहां पर भी कंटिन्यू हुई। एक पावरफुल रोल उन्होंने ये प्ले किया। तो इंडिविजुअली स्पीकिंग एक्टिंग बहुत अच्छी रही है उनकी। इसके बाद आपको दो बड़े फेमिलियर चेहरे इसमें दिखेंगे, पंचायत फेम के। एक तो आपको प्रहलाद चा दिखेंगे जिनका नाम फैजल मलिक है, जो कि हैदर अली बने हैं, पुलिस वाले बने हैं। और इसके अलावा जो विनोद थे पंचायत में, वो आपको यहाँ पर ढैंचा झा नाम का एक रोल और एक किरदार करते हुए दिखेंगे। अब ये दोनों एक्टर्स जो हैं, एज एक्टर्स, जो इनको रोल दिया गया है उसको इन्होंने बखूबी निभाया है। ढैंचा वाला जो कैरेक्टर है वो एक बड़ा पावरफुल साइडकिक का रोल है, एक बड़े गैंगस्टर का।
तो वो रोल उन्होंने अपना निभाया है। इनकी एक्टिंग पर कोई संदेह या शक प्रकट करने की मुझे कोई भी, इन तीनों की एक्चुअली कोई भी वो मुझे स्कोप नहीं दिखाई दे रहा है यहां पर, तो जबरदस्ती की आलोचना तो मैं करूंगा नहीं। लेकिन आप लोग ये जान लीजिए कि ये तो अच्छाई हो गई, और जो टॉपिक उठाया है उसमें सस्पेंस जिस तरीके से बिल्ड करने की सोची है, चलो उसके भी कुछ मार्क्स दे देते हैं। लेकिन यहीं पर खत्म हो जाती है इस वेब सीरीज की अच्छाई। बुराइयां गिनाना शुरू करते हैं। भाई साहब, ये जो गंदी टेंडेंसी है मुंबई में बैठे हुए डायरेक्टर्स की, कि जब आपको यूपी दिखाना है और यहां पर आपने शहर चुना नोएडा, और यहीं आप सबसे बड़ी गलती कर गए, क्योंकि आपने शहर चुना पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नोएडा, जिसमें 80% लोग जो हैं वो भोजपुरी टोन में बात कर रहे हैं। आपको यह भी नहीं मालूम कि यूपी इतना बड़ा प्रदेश है जहां पर जो वेस्ट यूपी में जो नोएडा आता है, यहां पर गुजरी और ब्रिज भाषा का इन्फ्लुएंस है। मिसाल के तौर पर आपको याद होगा वो जो सचिन, जो सीमा हैदर से जिसकी शादी हो गई थी, वो यहीं नोएडा और दादरी और इस सब इलाके का था। वहां पर एक आंटी थी जो कि वायरल हो गई, जिन्होंने बोला लप्पू सा सचिन है, झिंगू सा लड़का, क्या है सचिन में, बोलना वाको आवे ना, है ना, इस तरीके की भाषा। ये जो गुजरी और ब्रज भाषा है, ये है नोएडा की भाषा। और खास तौर से जो आपने नोएडा में भी आपने वो उस तरीके का नोएडा दिखाना चाहा जो कि अपवर्डली मोबाइल नोएडा नहीं है, वो उसी तरीके का नोएडा आपने दिखाना चाहा जो कि थोड़ा सा गांव देहात वाला नोएडा है। गुमटी की दुकान, अरे भाई साहब, ये नोएडा आप जानते नहीं है, किसी से कम नहीं है। यहाँ पर बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें हैं, तो गुमटी वाली अगर आप दुकान दिखा रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूं कि आपके परसेप्शन में आप जो नोएडा दिखाना चाह रहे हैं कि वो एक बड़ी मेट्रोपोलिस है, और उसमें एक छोटा सा एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास परिवार की कहानी, तो उस तरीके की आपने कॉलोनी दिखाने की कोशिश की। तो उसमें आप सारे कैरेक्टर्स से भोजपुरी एक्सेंट में बुलवा रहे हैं। ये आपकी सबसे बड़ी त्रुटि। ये इसलिए हुआ, इसका कारण ये हुआ क्योंकि आपने मन में सोचा नोएडा इक्वल्स यूपी, यूपी इक्वल्स भोजपुरी, जबकि ये बहुत बड़ी गलती है। ये वाला एरिया ब्रजभाषा बोलता है, ये वाला एरिया जो है वो गुजरी बोलता है, और बाकी नोएडा तो इतना बड़ा शहर है कि यहाँ इसकी अपनी कोई भाषा है ही नहीं। यहाँ पर दिल्ली का भी इन्फ्लुएंस है, तमाम अलग अलग जगहों का इन्फ्लुएंस है, और यहाँ पर बहुत बड़ी प्रवासियों की भी आबादी है। लेकिन आप ये कैरेक्टर्स प्रवासी वाले नहीं दिखा रहे थे, आप लोकल नोएडा के लोग दिखा रहे थे। मेरा ये कहना है, इसमें भाषा की बात कर लेते हैं। इसमें दो एक लोग जरूर थे कैरेक्टर्स, जैसे कि मानव कौल के कुछ दोस्त थे, वो ये गुजरी भाषा बोल रहे थे। अम्मा जी का जो कैरेक्टर प्ले किया, उन्होंने थोड़ी सी यहाँ की वेस्ट यूपी वाली भाषा पकड़ी। और उसमें जो इनके मानव कौल के एक रिलेटिव हैं, उनकी वाइफ, जो कि एक पावरफुल कैरेक्टर है जिसमें वो बंदूक भी चलाती हैं, वो भी कुछ कुछ इस तरीके की भाषा बोल रही थी। तो ऑन द भाषा फ्रंट, क्योंकि इस सीरीज में आप नोटिस करेंगे कि एक कैरेक्टर है, एक विलन है, जो कि 5 स्टार रेटिंग मांगता है हर किसी से कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए। तो मैं कहूंगा कि भाषा फ्रंट में 1 on 5 है बॉस ये सीरीज, क्योंकि आप वो एसेंस नहीं पकड़ पाए नोएडा का बिल्कुल भी। नंबर 1। नंबर 2, इस सीरीज का जो मैंने पढ़ा है डायरेक्टर, वो डायरेक्टर हैं मिर्जापुर वाले वेब सीरीज। और इसमें जो बैकग्राउंड में जो लोग हैं, अ, वो कुछ लोग जो हैं वो टीवीएफ के हैं। आपको मिर्जापुर का एक्शन और टीवीएफ जो सिचुएशनल कॉमेडी लेकर के आता है, उन दोनों चीजों का एक मिश्रण होते हुए इस पूरी वेब सीरीज में दिखाई देता है। लेकिन वो बिल्कुल मिसमैच हो रहा है, और मिसमैच क्यों हो रहा है उसका कारण मैं आपको बता दूं। एक तो ये गंदी और फूहड़ आदत कि जबरदस्ती किसी भी डायलॉग में आप गाली ठूंस दें, और एब्रप्टली ठूंस दें, कैसे भी ठूंस दें, कोई भी कभी भी कोई भी गाली दे दे, चाहे वो फ्लो हो रहा हो या ना हो रहा हो। आपको ये लग रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग है, कोई स्क्रिप्ट राइटर होगा बोला यहां गाली डाल दो, वो स्क्रीन पर कैसे ट्रांसलेट होगा वो चीज आपने देखी नहीं।
जिस तरीके से द वायरल फीवर टीवीएफ ने गुल्लक में, एस्पिरेंट्स में, पिक्चर्स में, पंचायत में सिचुएशनल कॉमेडी को चैंपियन किया है, इस वेब सीरीज में उस एसेंस को लाने की कोशिश की और उसमें वायलेंस मिर्जापुर वाला ठूंसने की कोशिश की, और बीच में आपने एक, जिसे कहते हैं ना, मतलब ऐसा मिश्रण तैयार किया जो कि बहुत ही अजीब है। मतलब वेनिला आइसक्रीम में आप घी डाल के मिक्स कर दें और बोलें ये नया कुछ ट्राई कीजिए, तो वो नहीं होगा, तो आप पिट गए। तो अगर आप रेटिंग की बात करें, क्योंकि इसमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बड़ी बात थी इस वेब सीरीज में, तो बॉस 1/5। इसके बाद अब आपको बताते हैं कि कैरेक्टर्स किस तरीके से बिल्ड हो रहे थे। तो यहां पर फर्स्ट और सेकंड एपिसोड जो है वो स्लो पिकअप किया। आपने हैदर अली जो कि प्रहलाद चा थे, उनको बहुत ही लिमिटेड तरीके से यूज किया। ही इज अ टैलेंटेड एक्टर, आप उनको और ज्यादा यूज कर सकते थे, लेकिन आपने बहुत लिमिटेड तरीके से यूज किया, एंड इन हिज लिमिटेड कैपेसिटी आल्सो ही डिड अ वेरी गुड जॉब। फैजल मलिक, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे तरीके से अपना कैरेक्टर एटलीस्ट निभाया, हंसी मजाक करते हुए। कोई बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले नहीं किया है, एक करप्ट पुलिस वाला प्ले किया है, लेकिन उसमें भी वो किस तरीके से अपना काम करते हैं वो कर रहे हैं। तो आपने अंडर यूज किया है, अंडर यूटिलाइज किया है। नेक्स्ट पॉइंट, तो मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ कैरेक्टर्स में भी मैं एक 1/5 या 2/5 दूंगा। आप ठीक से कैरेक्टर्स को यूज ही नहीं कर पाए। अब इसमें एक मधुर मिलाप लॉज है जिसको दिखाया गया है, जहां पर ये मेल प्रोस्टिट्यूट जो मानव कॉल बनते हैं, ये वहां जाकर के महिलाओं को अपनी सर्विसिंग देते हैं, सर्विसेज देते हैं। नोएडा को आप दिखा रहे हैं, और आपने ऐसी ऐसी सड़कें और ऐसी ऐसी चीजें और जगह दिखाई हैं जो कि नोएडा है ही नहीं। मतलब आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं बॉस? लोगों को पता है, लोग, नोएडा इतना छोटा शहर नहीं है, लोग यहाँ आते जाते हैं, लोगों को पता है। अगर आप नोएडा की बात कर रहे हैं तो नोएडा में फिल्म आई है ना उसको। अब जैसे वो देख करके मैं बता सकता हूं कि ये जो भी लॉज है, जो शूटिंग हुई है, ये कहीं पुरानी दिल्ली में कहीं हुई है। जामा मस्जिद के आसपास का इलाका वो लग रहा है, वो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स देख करके पता लगता है। तो आपने इस चीज का भी ध्यान नहीं रखा। अटेंशन टू डिटेलिंग वो नहीं थी इसमें, या कम थी, या आपने इतना जरूरी नहीं समझा कि वो अटेंशन टू डिटेलिंग रखें। और अब आता हूं मैं, तो उस फ्रंट पे अगर देखें तो 2/5, क्योंकि कस्टमर रेटिंग की बात है। और अब मैं आता हूं आखिरी चीज पर, जो है जिसने इसको डायरेक्ट किया है। आप ये जान लीजिए कि ये विजुअल मीडियम जो होता है ना, चाहे सिनेमा हो या फिर वेब सीरीज हो, मोर देन एन एक्टर्स परफॉर्मेंस, इट इज अ डायरेक्टर्स परफॉर्मेंस। वो डायरेक्टर्स मीडियम है। यही फैजल मलिक, प्रहलाद चा, यही ढेंचा झा जो विनोद थे, और यही मानव कौल जो कि और रोल्स इन्होंने प्ले किए हैं, और भी उसमें तमाम कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग इन लोगों ने रोल्स प्ले किए हैं। वो और मूवीज में और जगहों पर उन्होंने जिस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दी है, और यहां जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है, उसमें फर्क है। तो मैं एक्टर्स को ब्लेम नहीं करता, बिकॉज बिकॉज विजुअल मीडियम वो एक्टर्स मीडियम नहीं है। वो जो डायरेक्टर करवाएगा वो एक्टर करेगा। तो ये पूरी तरीके से एक डायरेक्टर की विफलता है। तो जो भी इस वेब सीरीज के डायरेक्टर हैं, बॉस, आपकी रेटिंग 1/5 से ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स को वेस्ट किया है। आपने उनकी बर्बादी की है, उनके एक्टिंग और उनके टैलेंट की बेअदबी की है। और लास्ट बात, जाते जाते, ये जो वेब सीरीज आपने 9 पार्ट में बनाई थी, ये लास्ट के 2-3 एपिसोड होते होते, मतलब लग रहा था कि 9 एपिसोड का कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो 9 खींचो खींचो और खींचो। लग रहा था कि आप जो हैं वो अपना कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को पूरा कर रहे हैं, आप इसको क्रिएटिव परसूट की तरह नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो त्रिभुवन मिश्रा, सीए टॉपर, हद से हद एक 1.5 घंटे की फीचर फिल्म या 2 घंटे की फीचर फिल्म हो सकती थी। 9 पार्ट की वेब सीरीज जैसा इसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि इस सीरीज में रेटिंग देने का बड़ा रिवाज है। तो
1 या 1.5 5 में से आप रेटिंग ले जाइए। वक्त की बर्बादी हो गई। नेटफ्लिक्स में 1.5 से ज्यादा का अगर स्पीड होती तो उस पे देखते। कुछ देखा जाए में आज फिलहाल इतना ही। कुछ और लेकर के आएंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए नमस्कार।